वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। मेरे सभी रोगियों से मेरी प्रार्थना है, आप सब रोगी नहीं हैं मेरे लिए, मेरे परिवार के सदस्य हैं। हमारे यहाँ पे 3 फ़ोन नंबर हैं। पहली प्रार्थना तो ये है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। जैसे किसी को दस्त लगा है, आपने जिस एक नंबर पे फ़ोन लगाया उससे आपने पूछा मैं क्या करूं, उसने आपको एडवाइज़ किया कि आप जीरा खा लीजिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, आप जीरा ही खा लीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि फिर तीनों फ़ोनों पे करेंगे। अब उसमें आपका नुकसान कैसे होता है कि एक समस्या को समाधान करने के आयुर्वेद में बहुत सारे चीज़ें हैं। दूसरा आपको बताएगा अदरक का रस, तीसरा आपको तीसरी चीज़ बताएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अब ये सोचेंगे कि हमारी बात गुरुजी से हो जाए। मेरा मन करता है, हर क्षण करता है कि मैं आप लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहूं, बात करता रहूं। लेकिन मेरी पीड़ा को भी समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक दुनिया में कैंसर का स्थायी उपचार नहीं है। गुरुकुल ने अगर 500 रोगी ठीक कर भी लिए तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है। अभी बहुत कार्य होना बाकी है। हमारे देश में आयुर्वेद के माध्यम से बहुत बड़े कार्य हुए हैं कैंसर पे, लेकिन वो लोग जो सच्चे लोग थे, जिन्होंने रिसर्च भी की है, वो आगे नहीं आने दिए गए मेडिकल माफियाओं के द्वारा। अरबों खरबों का व्यापार है कैंसर। कैंसर हो नहीं रहा, कैंसर दिया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आज के बाद से मैं फ़ोन भी नहीं रखूँगा, ना ही मैं, पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं किसी रोगी से बात नहीं करूँगा। आप ये जो 3 नंबर है इनको पूरा ट्रेंड किया हुआ, आप इनसे पूछिए और एक ही से पूछिए। दूसरा, जिन लोगों को दवा मंगवानी है कोरियर से, मैं उनसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत दिक्कतें आ रही हैं कोरियर में, मुझे माफ़ करें। बहुत सारे मेरे जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि आप लोगों से कुछ बदतमीजी भी कर दें। मैंने भी बहुत बार आप लोगों से बदतमीजी की होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने भी कभी बदतमीजी की होगी तो मेरी एक फ्रस्ट्रेशन रही है। और मेरी फ्रस्ट्रेशन क्या रही है कि मैं कैंसर को हराना चाहता हूँ और मुझे आपका साथ चाहिए। वो संभव नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कितने चैलेंजेस हैं। जब मैं सच बोलना शुरू करता हूँ तो चारों तरफ की मेडिकल जो लॉबी है वो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। और मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप समझेंगे कि भाई राजीव दीक्षित जी ने भी ऐसा किया था। भाई राजीव दीक्षित जी का एक ही दुश्मन था, एलोपैथी। मैं चिकित्सा के विषय में बात कर रहा हूँ। मेरे दुश्मन पैरेलल आयुर्वेद के लोग भी हैं। मेरा वो प्रत्येक वैद्य दुश्मन है जो झूठा है, क्योंकि इस झूठ को मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से, अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों पे। मेरे दुश्मन वो झूठे नाड़ी के वैद्य भी हैं जो झूठी नाड़ी की पकड़ के लोगों को टीबी की दवा खिला देते हैं। ज्ञान नहीं है। नाड़ी से अगर पता चलता है कि टीबी या कैंसर है तो कोई आए देश में आके बताए मुझे कि कैसे पता चलता। मैं देता हूं 50 रोगी, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए झूठी बातें, कैंसर है, टीबी है, वो सब भी दुश्मन है। क्योंकि जब मैं सच बोलता हूं तो केवल सत्य सुनने वाला ही मेरा साथी बनता है। और आप सबको पता है इस देश में सत्य सुनने के कितने आदी हैं। चीज़ों को समझते नहीं है, सही परिदृश्य में देखते नहीं है। एक सच्चाई जब मैंने रखी तो उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट मात्र 50 होंगे और नेगेटिव कमेंट 1300 थे, जिनको पढ़ पढ़ के मेरा भी मानसिक असंतुलन होता है कि मैं किन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किन लोगों के लिए जी रहा हूँ, मैं किन लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कभी मैं गुस्से में आपको बोल भी जाऊँ तो मेरा भाव आपका कभी आपको तंग करना नहीं है। मेरे अंदर जो दर्द भरा पड़ा है वो निकल जाता है कि मेरा साथ कोई देता ही नहीं है। आप समझिए कि आप एक रोगी है, मैं आप ही को ठीक करना चाहता हूँ। आपका मेरे साथ संवाद करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनको 20-20 साल का अनुभव है, वो लोग आपको डील कर रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए। मेरा कार्य कुछ अलग है। मुझे संसार में कुछ दे के जाना है कैंसर पे कि अधिकतम रोगियों को बचा पाऊँ। तो मुझे उसके लिए फ्री करें। कोरियर के विषय में एक और प्रार्थना करता हूँ, कम से कम 15 दिन पहले सूचित करें। मेरे पास दवाओं की शॉर्टेज है, इस समय गोमूत्र नहीं है
और मैं नकली दवा बना नहीं सकता हूँ। इसीलिए पिछले संडे भी शॉर्टेज थी, इस बार भी शॉर्टेज है। इसलिए पुराने रोगियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आप 15-20 दिन पहले, नए को नहीं मिलेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन पुराना जो ऑलरेडी दवा ले रहा है उसको छूटता है तो नुकसान होता है। तो आप सबसे पहले 15 दिन पहले अपना एडवांस, अगर नहीं आ सकते तो दवा 15 दिन पहले बुक कर लीजिएगा, और संभव हो तो आप समय से रविवार को जल्दी आके अपनी दवा पुराने रोगी पहले लें। और आगे से मेरा प्रयास भी रहेगा कि मैं आगे कुछ समय के बाद फ़ोन पे नंबर लगा के कुछ सिस्टम बनाऊं जिससे आप लोगों को कष्ट ना हो। इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरी व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। मैं आप लोगों को ठीक से 2 टाइम का भोजन भी नहीं करवा पाता, रोगियों को बेसिक जो चीज़ें होती है, पानी भी नहीं पिला पाता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे, मेरा सिर्फ छोटा सा सहयोग कर देंगे तो मैं कैंसर को हरा दूंगा। आप सिर्फ एक सवाल अगर शुरू कर दें, सभी वैद्य से आपने कितने कैंसर रोगी ठीक किए मुझे दिखाओ, बस। आप उस सम्मेलन में क्यों नहीं जाते, वहां दिखाओ। आप जो ये सम्मेलन हो रहा है, आप सिर्फ एक मोमेंटो बना के आप हरी दूब को नाड़ बांध के लेके गए, और जो वैद्य वहां आए हैं ईमानदारी से ये बताने कि मैंने एक ही रोगी ठीक किया, उनके हाथ में पकड़ा दिया, तो उसका हौसला बढ़ेगा। आज सच्चे व्यक्ति के साथ खड़े होने वाले नहीं है, बुराई के साथ खड़े होने वालों के भंडारे लगे हुए हैं। इसलिए आज आपके साथ की आवश्यकता है, आप दीजिए, सहयोग कीजिए, इतना मैं वचनबद्ध हूँ। भोलेनाथ की कृपा है, बाबा जयराम दास की कृपा है, गौमाता की कृपा है। इस संसार से उस वक्त ही जाऊँगा जिस वक्त कैंसर पे कुछ स्थायी करके जाऊँगा, और ईश्वर इस मेरी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।